जिस घोसी उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एडी चोटी का जोर लगा रखा था, वो घोसी सीट उनके हाथ से चली गई और समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपनी जीत दर्ज की। घोसी में हुए उपचुनाव का क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के ही कुछ लोग हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या जो परिणाम घोसी में आए हैं उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा पर भी उपचुनाव हुआ था और वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के मदन भैया जो है वो वहाँ से विधायक चुने गए थे। तो यहाँ पर हम बातचीत कर लेते हैं, पहले समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे पूछ लेते हैं क्या लग रहा है कि अब तो खुश बहुत हैं आप लोग, घोसी जीत लिया, क्या 2024 में असर दिखा है घोसी वाला? देखिए, घोसी की जनता ने ये बता दिया कि दल बदलू का अब कोई स्थान नहीं है। और मैं घोसी की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दल बदलू का सही से इलाज किया। मतलब बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ, जो दल बदल करने वाले हैं इनका इलाज ऐसे ही करना चाहिए। और इसका निश्चित तौर पर 2024 में प्रभाव पड़ेगा। लोगों में परिवर्तन की लहर का काम होगा। परिवर्तन चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव होते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन 2024 तो हम ही जीतने वाले हैं 80 की 80 सीटें। देखिए, अगर इन्होंने ईवीएम में चोरी करी तो जीतेंगे। अगर ईवीएम से चोरी नहीं करेंगे, ईमानदारी से चुनाव कराएंगे तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगा उत्तर प्रदेश में। तो सर क्या घोसी में चुनाव हुआ, वहां तो ईवीएम ठीक थी क्या जब जीत गए आप लोग? अरे भाई, ये सरकार की पॉलिसी होती है हाँ। कि लॉलीपॉप दे दो, एक आधी सीट हरवा दो, हार दो और जितवा दो विपक्ष को। ईमानदार को निर्वाचन आयोग को भी ईमानदार रहना पड़ेगा, सरकार को भी ईमानदार रहना पड़ेगा। ईमानदारी से चुनाव होगा, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर ये तो ईवीएम को अगर जीत गए तो ईवीएम ठीक है और नहीं जीत रहे हैं तो ईवीएम गड़बड़ कर रहे हैं। जी जी, चलिए ईवीएम के बारे में तो चुनाव आयोग बताएगा क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो बाकी रही बात, आपने इनसे क्वेश्चन किया था घोसी वाला, ये चीज़ मैं बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ साबित करती है कि घोसी के जो परिणाम आए हैं वो भाजपा को आगे डाउन करेंगे हर हाल में। और एक चीज़ और है कि ये नीति जो इनकी है वो आपने ये हाथों में उंगलियों पे गिन के बता रहे हैं, ज़मीन पे शायद काम नहीं हो रहा। क्योंकि आपने एक छोटी सी चीज़ देखी होगी कि लोकसभा चुनाव में इस तरीके की जीत आती है 35-40 हज़ार की, वो नॉर्मल बात है। विधानसभा में यदि 35-40 हज़ार की नींव से जीत रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा। और उन्हीं का कैंडिडेट वहीं का जीता हुआ, उसका सबसे इनके कहने के हिसाब से जो बना दल बदलुओं का इलाज यूपी की जनता इसी प्रकार करेगी, आगे भी ऐसे ही इलाज होता रहेगा। नुकसान हुआ है दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को लाके पार्टी में? हाँ बिल्कुल 100% हुआ है, बिल्कुल 100% हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि ये दल बदलुओं को जो इन्होंने टिकट दिया है उसको दल बदलवाया और फिर टिकट दिया, उसका ऐसा इलाज जनता ने किया है कि आगे सोचना पड़ेगा भाजपा जनता पार्टी को। सिन्हा भाई आप बताएं क्या पश्चिम में फर्क पड़ेगा इस चीज से? पश्चिम में इस फिलहाल की मौजूदा घोसी विधानसभा परिणामों का बेहद फर्क पड़ने वाला है। और जिस प्रकार से हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है, अगर अधिवक्ताओं के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज किया जाएगा जिससे सीधा सीधा नजर आ रहा है अफसरशाही इस समय उत्तर प्रदेश में हावी है। ये बार बार भाजपा के द्वारा कहा गया है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। अंग्रेजी में एक कहावत है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, विच मीन्स अगर किसी के पास ताकत आएगी तो उसके दिमाग खराब होंगे, लेकिन अगर उसके पास एक तरफा ताकत आ जाएगी तो दिमाग नहीं खराब होंगे, वो निरंकुश हो जाएंगे। इसी प्रकार से इन्होंने केंद्र में सरकार बना ली है, राज्यों में सरकार बनाने के लिए बेचैन हैं, उत्सुक हैं, किसी भी प्रकार से कुछ भी करने को उतारू हैं। इन चीज़ों को देखते हुए ज़रूर जनता समझेगी और जनता इस समय बदलाव चाह रही है। तो क्या घोसी के जरिए बदलाव हुआ है क्या? ये घोसी के जरिए जनता ने अपना जनादेश दिया है, बिल्कुल इसका बिल्कुल एक बड़ा संदेश जाने का काम हो रहा है। इस समय जनता आकलन कर रही है कि भाजपा का इस समय ग्राफ डाउन हो रहा है, भाजपा को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। भाजपा को इस समय 100% अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं की, आम आदमियों की बात को अधिकारियों तक सही तरीके से पहुंचाना पड़ेगा और अधिकारियों पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। आप बताएं भैया कि क्या कोई फर्क पड़ने वाला है चुनाव पर? देखिए भाई साहब, मेरा तो मानना है कि 2024 से पहले ये एक यूनिट टेस्ट था जो घोसी में हुआ था। और इस यूनिट टेस्ट में जैसे कि जो बीजेपी को जो हार मिली है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है 2024 में क्या होने वाला है। तो अभी देखते हैं क्या रहेगा। जिस तरह से इनको शामिल किया गया था ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को, तो क्या उनकी वजह से घोसी हार गए ये लोग? हाँ,
आगे क्या रहेगा फिर 2024 में, क्या नुकसान उठाना पड़ेगा इस चीज़ का पार्टी? नहीं, 2024 में तो बस मोदी सरकार है। जब मोदी सरकार है, ये तो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार ही आएगी। देखिए, मैं फिर कह रहा, जनता रोजगार चाहती है, महंगाई रोजगार तो सर मिल रहा है ना लोगों को। कहाँ मिल रहा भैया? जो डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, रोजगार, कानून व्यवस्था, किसान को पेमेंट ना होना, ये तमाम तर चीजें हैं। सहारनपुर में भी किसानों को पेमेंट हो गया। कहाँ हो रहा है भैया? आज जाके देखें आंकड़े, आंकड़े मैं ही बता रहा, मैं कल ही के आंकड़े बता रहा हूँ भैया। जनता तरसता है, आज ये जनता ने तरस नहीं, घोसी की जनता ने शुरू कर दिया इलाज। अब ये उत्तर प्रदेश में चलेगा भैया इंडिया गठबंधन का। नहीं, आपने कहा कि बेरोजगारी है, लेकिन कहाँ दिख रहा है आपको? सरकार तो केंद्र हो चाहे राज्य सरकार लगातार रोजगार दे रही है युवाओं को कहाँ भी। दे रही, मुझे बता दो कहाँ दे रही? ये सिर्फ कागजों पे दे रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, छात्र तमाम तरह चीजें। आप सहारनपुर की हालत देख ले, कहाँ टूटा पड़ा, कहाँ विकास है? पूरा टूटा पड़ा है। अगर यहाँ से चले घंटाघर तक, हो सकता है कि एक दो जगह आपकी बाइक ही बंद हो जाए, इतना झटके में। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना कि राजनीति में बड़ बुल्लू नहीं चलता। वहाँ के जनता ने राजभर को भी जवाब दे दिया और दारा सिंह चौहान को भी दे दिया, दोनों के इलाज, क्योंकि दोनों ही दल बदलू हैं। आते किसी के यहाँ थे, जाते किसी के यहाँ थे, और शाम को किसी के यहाँ थे। तो जनता ने कहते हैं जहाँ रहोगे सिर्फ दल बदलू का इलाज करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि रोजगार की तो दिक्कत है उत्तर प्रदेश में भी, आप भी मानते हैं रोजगार है कि नहीं? बिल्कुल है, रोजगार की दिक्कत है। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। लगभग पिछले 2-3 साल से इन्होंने 25-30 हज़ार नौकरियाँ स्वास्थ्य विभाग में निकाली हैं। पेपर ले लिए, फार्म भर दिए कई कई लाख लोगों ने, उनमें दुनिया भर की मोटी मोटी फीस ली। आज तक उनका कोई आउटपुट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई ज्वाइनिंग नहीं है। NHM के थ्रू इन्होंने 23 हज़ार नौकरियाँ निकाली थी, अभी तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसका कारण क्या है वो तो सरकार जाने या स्वास्थ्य सचिव जाने, लेकिन ये सब सुधार इनको करना पड़ेगा 24 से पहले, तभी 24 में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो एक झटका ने लग चुका, हो सकता है 24 में इससे बड़ा लग जाए। बड़ा झटका लगेगा क्या 24 में? बड़ा झटका, पूर्ण बहुमत एक तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। किसी सूरत में भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाएगी, और भाजपा को बेहद मेहनत करनी पड़ेगी, और भाजपा को दर दर भटक की ठोकरें खानी पड़ेंगी इस बार चुनाव में। आप क्या कहेंगे सर, क्या दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी क्या भाजपा को? देखिए भाई साहब, मुकाबले की अगर बात करी जाए, मुकाबला तो डेफिनेटली थोड़ा सा टफ रहेगा ही। तो अगर बीजेपी की बात करें, तो दूसरा जो फेस है बीजेपी के सामने, खासकर यूपी में, तो समाजवादी पार्टी है। तो अभी हाल ही में जैसे मैंने बताया कि अभी घोसी में जो हुआ है, एक तरीके से बीजेपी को हार मिली है। तो आने वाला समय थोड़ा देख सकते हैं, हमारे लिए भी एक अलग फैक्टर रहेगा किस तरीके से हो सकता है। तो ये थी सहारनपुर की जनता जनार्दन, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है, और लोग कहीं ना कहीं वो नाखुश है भारतीय जनता पार्टी से, और साथ ही जो घोषित जो नतीजे आए हैं उनको लेकर उन्होंने, जो ओपी राजभर और जो दारा सिंह चौहान की जो ज्वाइनिंग हुई थी उसको लेकर भी ये लोग जो है वो यहाँ पर सरकार और संगठन पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सैयद मशकूर अली जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। घोसी चुनाव हुआ है, कितना नुकसान हो गया है इनको दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को लेकर, क्या मानते हैं? क्या इसका पश्चिम की राजनीति पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, अभी ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि वेस्टर्न यूपी पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उपचुनाव में अगर कोई सत्ताधारी दल हारता है तो निश्चित रूप से विपक्ष के हौसले बढ़ते हैं, और वो सोचते हैं कि आगे के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसका ये नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा यहाँ वेस्ट यूपी में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो लगातार खुश है इस जीत से कि 2024 तो अब उनका हो गया गठबंधन का। नहीं, खुश तो वो होंगे क्योंकि उन्होंने उपचुनाव में सत्ताधारी दल को हराया, तो इसलिए उनकी खुश होना तो उनका जायज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2022 का जो चुनाव है वो अलग है, ये विधानसभा उपचुनाव था। लोकसभा चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं, अलग बातें होती हैं, और लोगों की सोच अलग होती है। जिस तरह से एक उपचुनाव हमारे नज़दीक की सीट खतौली पर भी हुआ था, वहाँ पर भी भाजपा हारी थी, तो क्या इसका कोई इफेक्ट है, आएगा कि नहीं आएगा, क्या मानते हैं आप? नहीं, वैसे तो इतने साल हो गए हैं सत्ता में भाजपा को, तो निश्चित रूप से थोड़ा तो विरोध भी होता है। तो इस बात से उपचुनाव में वो हार गए, और वहाँ का इस तरह के समीकरण बने, इसलिए चुनाव हार गए। नहीं तो अभी मतलब भाजपा का जनाधार मजबूत है मेरे हिसाब से। तो जो जनता है वो तो अलग राय दे रही है, उनका तो कहना यही है कि कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लॉस होने जा रहा है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति की पहचान रखते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं, जो पत्रकार हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।